जी ठाकुर सर, ऑल योर्स। नमस्कार। हाँ, नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मेरा नाम ठाकुर मेघ शराबी। ईश्वर की कृपा, अलकलुमत का 12 कदमों का कार्यक्रम, फेलोशिप स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ एक एक दिन के हिसाब से सुखी समाधानी आनंद में जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों, कोई नया भाई नई बहन जुड़ी हो या कोई भाई बहन संघर्ष कराए तो आशा देता हूँ कि बिगड़ शराब के जीवन जिया सकता है, एक एक दिन के हिसाब से सुखी समाधानी और आनंद में जीवन जिया सकता है। मेरे स्पॉन्सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि ठाकुर भाई, जो आदमी आनंदमय जीवन जीता है उसको सुख की चाहत नहीं रहती। अभी मैं और मेरी वाइफ कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। बॉस, मुझे फाइनल ग्रुप ने अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दोस्तों परिवार में बड़ा था, हम लोग 3 भाई 3 बहन। मेरे फादर राज कपूर साहब के साथ फिल्म लाइन में काम करते थे। जॉनी होकर ब्लैक लेबल रेड लेबल मेरे घर पे पड़ा रहता था, पाइपर सिगरेट भी देता था। मैंने मेरे पिताजी को कभी सुपारी खाते हुए भी नहीं देखा था और मुझे भी कभी पीने का इच्छा नहीं हुआ। बचपन से ही मैंने देखा था कुछ लोगों को शराब पी के काफी पतन होते हुए। मेरे एक पड़ोसी थे जिसको मैं मामा करके बोलता था, जब जब वो शराब पीता था रास्ते में गिर जाता था, उसके बच्चे लोग वाइफ उठा के लेके आती थी और मेरे मन में एक विचार आता था, यार मामा को इतनी अच्छी वाइफ मिली है, बच्चे लोग मिले, कि कंट्रोल से क्यों नहीं पीते, एक क्वार्टर लेके आए घर पे, पिए, खाना खाए, सो जाए। और एक और पड़ोसी था, वो दिन भर अच्छा भला काम करता था, रात को आता तो अपनी वाइफ को उल्टी सीधी गालियां देता था। और मेरे छोटे भाई को भी शराब का प्रॉब्लम था। पहले सब कांड करने के बाद लास्ट लास्ट में उसको आधा बोतल देसी शराब लगती थी, उससे थोड़ा भी कम होएगा तो विचलित हो जाता था। और मुझे लगता था मेरे भाई के ऊपर कुछ भूत प्रेत का चक्कर है, तो मेरे भाई को इधर उधर लेके भी मैं घूमता था। और मेरे जीवन में जब मैं जूनियर कॉलेज में था 1981 में, डियर के रूप में डियर आ चुकी थी दोस्तों। और कभी कभार ही पीता था। 84 में शादी हो गई मेरी, एक टेक्निकल कोर्स किया मैंने। 86 में मुझे एयर इंडिया की नौकरी लग गई दोस्तों। वो नौकरी भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान और राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। 23 साल की उम्र मुझे एयर इंडिया में एज अ ट्रेनिंग टेक्नीशियन मैंने ज्वाइन हो गया। जब एयर इंडिया में ज्वाइन हुआ, मैंने देखा यार वहां भी शराब एकदम नदियों की तरह चलती थी। लोग अपने रेस्टरूम में बैठ के पीते थे, कैंटीन से कुछ भी लाके खाते थे, काम किया तो किया, नहीं किया तो भी चलता था। रेस्टरूम में पत्ता चलता बैठता था, रमी चलती बैठती थी। हमारे जो सीनियर थे वो लोग भी खेलते बैठते थे दोस्तों। और मेरा कभी कभार ही पीना पिलाना चालू था। वहां भी मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिनके साथ मैं कभी कभार शराब पीता था दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों जीवन आगे बढ़ रहा था। मेरे दोस्त जो 86 का बैच हम लोग लगे थे एयर इंडिया में, मेरे दोस्त लोग अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, बैंक बैलेंस बना रहे थे। और मेरा जैसा शराबी पैसा इस तरह से उड़ा रहा था जैसा पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। ये अपने 12+12 जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये एक वर्ड मिला कि मेरा जैसा शराबी इस तरह से पैसा खर्चा कर रहा था जैसे कभी पैसा खर्चा ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। और 94 में मैंने छोटा सा घर ले लिया मेरा भाईंदर, जहाँ आज मैं रहता हूँ दोस्तों। और मेरे ससुर साहब को मैं घर दिखाने को लाया था, तो मेरे ससुर साहब बड़े खुश हुए थे। मेरे को बोले, बेटा 8 साल की नौकरी में तुमने खुद का घर ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे भी एक घमंड जैसा लगा। बिल साहब की कहानी पढ़ते हैं ना, बिल साहब को जब शाबाशी मिलती है, तो मुझे ये लगने लगा यार मैंने कोई बड़ा महान काम कर लिया। 94 में मैं परिवार से अलग हुआ। हम लोग ज्वाइंट परिवार में ही रहते थे। तो मुझे ऐसा लगा यार मेरे पास एयर इंडिया की नौकरी है, हजारों में पगार है, और मेरे एयर इंडिया में मैक्सिमम हम लोग शराब पीते थे। कुछ लोग नहीं भी पीते थे तो उनको हम लोग फालतू में गिनते थे। हमारा कैंटीन था, कैंटीन में उस जमाने में 5 पैसे में चावल, 5 पैसे में दाल, 5 पैसे में भाजी, 15-20 पैसे में खाना हो जाता था। और जो कैंटीन का नाश्ता खाना का था उसको हम लोग कम आंकते थे। हमारा कुछ ऐसा ग्रुप था बॉस मेरे। और जब मैंने वाइफ को बोला कि यार मुझे भी 2 पैक शराब पीनी रोज दो यार, अभी सब कुछ तो हो गया, खुद का घर हो गया है ना, एयर इंडिया की नौकरी, हजारों में पगार है। मेरी वाइफ को शराब पीना पसंद नहीं था, तो बड़ी मुश्किल में मुझे हफ्ते में एक दिन शराब पीने मिलती थी दोस्तों। और हफ्ते में एक दिन एक क्वार्टर आने का, थम्स अप डालने का, इस तरह से हफ्ते में एक दिन पीने का। लेकिन धीरे धीरे शराब के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा और बीच बीच में भी मैं शराब पीने लगा और घर पे झूठ बोलने लगा। और कुछ समय के बाद छुप छुपा के मेरे जीवन में शराब रेगुलर चालू हो गई दोस्तों। और एक ही क्वार्टर पीता था। लेकिन किसी दिन अगर क्वार्टर नहीं पीता था ना तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे डर भी लगने लगा कि यार ठाकुर इसी तरह पीता रहा तो तेरे पर जवाबदारी, 3 बेटियां हैं, पत्नी है यार मेरे। मैं अपनी बेटियां, मुझे तीनों बेटियों का जब मैं मेरी दिन की शुरुआत करता था ऐसा पैर छू के शुरुआत करता था, क्योंकि मैं हम लोग बच्चियों को लक्ष्मी के रूप में देखते।
तो बड़ा अच्छा मेरा सब कुछ था बॉस में से, लेकिन ऐसा लगने लगा मुझे और मन में एक डर भी लगने लगा, इसी तरह शराब की तरह तू भी शराब का एडिक्ट हो जाएगा, तेरी भी हालत तेरे पड़ोसी जैसी हो जाएगी, तेरी भी हालत तेरे भाई जैसी हो जाएगी, तुझे शराब बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता रहा, जान बदल के देखा, कस्में खा के देखा, एक बार भगवान का कसम खाया तो मैं 8 दिन शराब से दूर था। और इसी तरह दोस्तों 97 में मैं भाईंदर शिफ्ट हुआ, जहाँ आज मैं रहता हूँ। तो मैं जिस बिल्डिंग में गया था वहाँ 24 फ्लैट थे बिल्डिंग में, और उसमें 22 फ्लैट एयर इंडिया वालों के थे। तो मेरे मन में एक विचार आता था, यार तू शराब पिएगा और तुझे कोई पीते देखेगा तो क्या बोलेगा, बेवड़ा। तेरी वाइफ की तरफ इशारे करेगा, बेवड़ी की वाइफ, बेटियों की तरफ इशारा करेगा, बेटियों की, अब शराबी की बेटी। तो तुझे शराब बंद करना चाहिए। और भाईंदर आने के बाद जो मेरा छुप छुपा के पीना था वो बंद हो गया, और मैंने बार में पीना चालू किया। और जैसे ही बार में पीना चालू किया मेरा कोटा बढ़ने लगा दोस्तों, और मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि मेरा पीना दूसरों से अलग है। क्योंकि मैं कभी कभी बैठता था बार में, पी के एक आदमी हाफ क्वार्टर लेता है, सोडा डालता है, वो लकड़ी से ऐसा हिलाता है, बड़े मजे से पी के जाता है। मेरे मन में विचार आता था मैं भी आधा क्वार्टर पीऊं, तो उससे मेरे को शरीर को भी कम तकलीफ होगा, पैसा भी कम खर्चा होगा दोस्तों। और जैसे मैं 97 में आया ना, तो मेरा नौकरी में अपसेंटी भी होने लगा, क्योंकि मैं आ गया था और हमको लोकल ट्रेन में बहुत गर्दी रहती थी, तो मेरी नौकरी में भी अपसेंटी होने लगा। और समझ में आने लगा कि यार तेरा पीना दूसरे से अलग है, मुझे एक सर्टेन कोटा पूरा करना पड़ता है। और कभी कभी मेरे से कोई ज्यादा पीने वाली भी सामने मेरे को मिलता था, लेकिन वो अपना काम बराबर करता है। मुझे शराब पीने के बाद नौकरी में एब्सेंटी होने लगा, फाइनेंस का तकलीफ होने लगा, और सबसे बड़ी बात थी मेरे घर वालों की मानसिक अवस्था खराब होने लगी। मेरी बेटियां भाई चिंता करने लगी, अच्छा वाला आदमी था, इसका अभी क्या हो गया। तो पहले तो परिवार ने प्यार से समझा के देखा, लास्ट में उन्होंने बोला अपन एक काम करेंगे, अपन बातचीत करना बंद कर दे। तो मेरे परिवार ने कुछ समय के लिए मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। और मैं दोपहर को रेगुलर तो पीता नहीं था, क्योंकि मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, सेकंड शिफ्ट मेरी थी, तो मैं कभी भी नौकरी पे टीके गया नहीं। तो कभी कभी नौकरी गया नहीं तो मैं बाहर में पीके बैठता था, रोते बैठता था, भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मैं ना कौन सा हिसाब याद किया यार, स्टेज पे लाए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए यार, मेरे को अच्छी नौकरी है, हजारों में पगार है, अच्छा परिवार है बॉस। और ये मुझे मालूम पड़ चुका था कि मैं कंट्रोल से नहीं पीता, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है बॉस मेरे, है ना। तो मुझे कुछ ना कुछ मदद की जरूरत है, अभी मदद कहाँ मिलेगा। तो मुझे 99 में लगा कि यार किसी साइकिट्रिक का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो 99 में मुझे मालूम पड़ा एक डॉक्टर है, जो इसमें एक आदमी बहुत पीता था, हमारे पहचान में था वो, उसके पास हम लोग गए, उसने बोला ऐसे से ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट, तो साइकिट्रिक डॉक्टर था, और वो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पैनल पे था। मेरी वाइफ जाके वो डॉक्टर को मिले, और वो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं और मेरी वाइफ वो डॉक्टर को मिले, और डॉक्टर को मैंने बोला सर मुझे शराब बंद करना है, मेरी आप मदद करो। वो डॉक्टर ने 99 में कुछ 15,000 रुपए मांगे थे, बोला आपको दवा देंगे और 5 दिन एडमिट करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई सर 15,000 तो हमारे पास नहीं है, 10,000 रुपये हम देते, आप हमारा ट्रीटमेंट चालू कर दो। तो हर हफ्ते हम जाते थे, सोमवार सोमवार डॉक्टर से दवा लेते थे। कुछ समय दवा लिया, लेकिन मेरे पीने में कुछ फर्क नहीं गया। और बाद में मेरे मन में विचार आया, यार अब मैं तो एयर इंडिया स्टाफ हूँ, और हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल हमारे पैनल पे, तो पैसे देके क्यों इलाज कराना, अपन किसी पैनल हॉस्पिटल में जाते। तो मैंने मेरे मेडिकल ऑफिसर को बोला कि सर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है, मुझे मदद की जरूरत है, और आप कोई डॉक्टर रिफर करें। तो हमारे यहाँ मीरा रोड में भक्ति वेदांता डॉक्टर था, वहाँ एक डॉक्टर के पास में गया, और वो डॉक्टर के पास गया, उनसे मैंने अपना सब प्रॉब्लम शेयर किया, उन्होंने दवा चालू की, लेकिन मेरे पीने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वापस मैं डॉक्टर के पास गया, बोला सर आपकी दवा से तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला ठीक है हम आपको एडमिट करेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे। वो था तो 3 अगस्त 99 को मैं ऑफिस से लेटर लिया एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में, और मैं आया, मेरे सांतापुर से ट्रेन पकड़ा, और पागला आने के बाद मुझे मालूम पड़ा रही यार डॉक्टर का सिग्नेचर तो लिया नहीं, मैं एडमिट कैसे हो जाऊंगा। वापस मेरे ऑफिस में गया, मैंने डॉक्टर का सिग्नेचर लिया, और मैं बोला अभी मैं 2-4 दिन के लिए एडमिट हो जाऊंगा, घर पे 2-4 हजार रुपया कुछ रखना चाहिए। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो मेरी हमेशा मदद करते थे, वो मेरे लिए प्रार्थना भी करते थे। कभी कभी वो लोग बोलते थे यार पीना है तो पी, दुनिया पीती है, मनता है तो लॉकर में रख, लॉकर में आके पी, तू दांडी मत मार। मैं गया, मेरे दोस्तों से बात किया कि मैं ऐसे से एडमिट होने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने बोला यार तू एडमिट मत हो जा। और एक ए मेंबर क्या था मुझे मालूम नहीं, मुझे बोला गया सेंट थॉमस चर्च गोरेगांव में तुम आ जाओ, 7:30 बजे का बोला था, तो 7 बजे मुझे बुलाया था, और वहाँ मैं करीब जल्दी पहुंच गया था। मुझे लगा था चर्च में मुझे बुलाया जा रहा है,
शायद फादर को मैं बोलूंगा फादर मुझे ऐसे ऐसे शराब का प्रॉब्लम है, और फादर कुछ आशीर्वाद देंगे और मेरी शराब बंद होगी। भगवान पे मुझे विश्वास था। मैं जब शराब पीता था तभी भी मैं भगवान को, मुझे ऐसा लगता था भगवान चमत्कार कर सकते। मैं मंदिर में भी जाता था, भगवान से प्रार्थना करता, अपनी वाइफ को भी बोलता था कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करके देखो, शायद भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। और मैं चर्च में गया, उधर सेंट थॉमस चर्च में, बिगड़ शराब पी के गया। एक क्लासरूम में मुझे बिठाएगा, मेरे दो वेल विशर, मेरे दोस्त कलीग आए और एक ए मेंबर जो आया था, और वहाँ आके एक मीटिंग में ऐसे ही मुझे क्लास में बिठाया। वहाँ लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए, बीमारी के बारे में बताया। और जो पहला वहाँ मैंने करीब 3 लोगों का अनुभव सुना था, आज भी मुझे याद है। हमारे नित्य नाला सुपारा के हमारे उत्तम भाई बोरीवली की तरह, हमारे सीताराम भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो एक्सपायर हो गए। और जब मैंने 3 अनुभव सुने तो मैंने एक भाई का अनुभव सुना कि सुबह पौना बोतल का 5 बजे उठ के उतारा लिया, वाइफ छोड़ के चले गई, भीख मांगना पड़ा। और मैं बैठे बैठे सोचते बैठे, यार मैंने तो कभी उतारा लिया नहीं, पौना बोतल में एक टाइम में भी पिया नहीं, आधा बोतल पीता हूँ तो मैं एकदम बेहोश हो जाता हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं शायद ये मेरे साथ नहीं है प्रॉब्लम, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। दोस्तों वो मीटिंग करके आया, मैंने गया 1 क्वार्टर 50 ग्राम किया, घर पे गया। दूसरे दिन मैंने कांदीवली में मीटिंग किया, हम लोग 5-6 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। और एक भाई ने अपना अनुभव बोला कि आज के दिन मैं शराब नहीं पीता हूँ तो दूसरा दिन मेरा अच्छा जाता है, और वो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था, मैं किसी दिन शराब नहीं पीऊंगा तो दूसरा दिन मेरा अच्छा जाता था। और वो बुधवार का सही दिन था, बुधवार मैंने शराब नहीं पिया। और तीसरी मीटिंग मुझे मर्सीफुल ग्रुप में भेजा गया था, और बोला वहाँ निफ्टी डी करके मिलेंगे, उनको मिलना। और तीसरी मीटिंग में मैं गया, वो बहुत बड़े हॉल में काफी लोग बैठे हुए थे। और जो मुझे मंगलवार की पहली मीटिंग में एक भाई से इंट्रोड्यूस कराया था, हमारे सीताराम भाई, जो मीटिंग में थे, उन्होंने मुझे देखा और काफी खुशी, और मुझे जोर से हाथ हिला के बोला ठाकुर भाई, ऐसा करके हाथ हिलाया। और मेरा जैसा घमंडी शराबी मन में सोचने लगा, ये आदमी को कुछ काम है कि नहीं है। मंगलवार को गोरेगांव में था, बुधवार को कांदीवली में था, और आज इधर बैठा हुआ है दोस्तों। और वो एक ग्रेटिट्यूड मीटिंग था। एक भाई था, वो हमारा एजेंडा स्टाफ था, और उसका कलर थोड़ा सांवला था, और मेरे मन में आया ये कालिया तो हमारे ही स्टाफ है दोस्तों। और वो मीटिंग करके आया, उस दिन भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। चौथी मीटिंग मेरी कलीना में किया, वहां भी भाई अपना रो रो के अपने अनुभव बोल रहे थे, वाइफ छोड़ के चला गया, मैं मंदिर में जाके बैठता हूँ, और उसके आंखों से टप टप आंसू बैठे थे। और मुझे जब बोलने का मौका दिया, मैं बोला यार मैं पीता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नहीं पीता हूँ। और 5वीं मीटिंग मेरे भाईंदर में थी, हमारे यहाँ रविवार की मीटिंग चलती थी। मीटिंग लिस्ट में एड्रेस नहीं था, ढूंढते ढूंढते मैं कुर्ता पाजामा पहन के गया, और मैं मीटिंग में लेट पहुंचा। वहाँ लोग अपने अनुभव बता रहे हैं, औरत के पर्स से पैसा चोरी किया, ये किया वो किया, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था दोस्तों। लेकिन वहां पे जो चेयर पे बैठे थे, वो भाई ने बोला आज के दिन में सुपारी के टुकड़े से दूर है। और वो मेरी अंतरात्मा को टच हुआ, मुझे भी लगा यार मैं भी कभी ऐसा कि सुपारी से दूर हो जाऊं। और वहाँ बाद में वेपर केक बांटा गया दोस्तों, ग्रेटिट्यूड मीटिंग थी। और मेरे मन में विचार आ रहे, ठाकुर अभी तो तेरे को जाके शराब पीना है, और खाली पेट पी शराब पिएगा तो थोड़ा किक आएगा, और भर पेट खाने के बाद शराब पिएगा तो तेरे को किक नहीं मिलेगा। और वो मीटिंग में छोड़ के पहले ही चला गया। मैंने कुछ न चाय पिया, न नाश्ता लिया, पेपर केक भी नहीं खाया, चला गया दोस्तों। मुझे कुछ पता नहीं, मतलब किसी के बोलने से यार शराब बंद हो सकता है, और मुझे विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। और मैं बोला अपन एक काम करेंगे, अपना दारू प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम है, ऑफिस बराबर नहीं आता। अभी एक काम करूंगा, संतों से पीऊंगा और ऑफिस बराबर जब। और मैंने कोशिश किया दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा हो गया, 3 महीने के बाद मैं 4 दिन ऑफिस नहीं गया बस लगातार, और 4 दिन ऑफिस नहीं जाते हैं तो हमारे इधर एक रूल है, मेडिकल से फिट लेना पड़ता है, और फिट लेके डॉक्टर फिट देगा तो ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है। तो मेरे बॉस का ये कहना था कि ठाकुर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, दाढ़ी मारता है, इसको मैं कुछ पनिश नहीं करूंगा, इसको ट्रांसफर कर दूंगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो मेरे दोस्त लोग भी देख रहे थे यार इसको कौन सा डॉक्टर फिट देता है। तो पता नहीं मेरे एक दोस्त ने जाके वो डॉक्टर को जाके मिला, और जब मैं वो डॉक्टर के पास में मेरे मेडिकल से मेरा फाइल लेने गया, मेरा फाइल काउंटर पे नहीं था, और वो डॉक्टर के पास फाइल था। मैं जब फाइल लेने गया, वो डॉक्टर ने मुझे फिट नहीं किया और मुझे बोला अब तो 3 महीने के लिए एडमिट किया जा रहा है दोस्तों। मुझे लगा था किसी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाएगा 3 महीने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से नवंबर का महीना था, तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे दिवाली करने दो, 7-8 नवंबर का दिवाली है, और उसके बाद मैं एडमिट हो जाऊंगा दोस्तों। मैंने दिवाली किया, और दोस्तों 15 नवंबर 99 को मुझे एडमिट होना था, और 13 नवंबर 99 को मेरे मन में विचार है, ठाकुर अभी एडमिट तो होना है, शराब तो तेरे को बंद करना है ना, तो जाते जाते 2 दिन तो अपने परिवार को खुशी देते जा। 13 तारीख की रात को शराब नहीं पिया, 14 तारीख को दिन में नहीं पिया, 14 तारीख की रात को मैं वाइफ को बोला मैं 1 क्वार्टर लेके आता हूँ, छोटा छोटा पैक बना के पीता हूँ, और मैं खाना खाऊंगा,
और सो जाता हूँ और सुबह जाके एडमिट हो जाऊंगा। मैं क्वार्टर लेके आया, एक पैक बनाया था, इतने में मेरा एक दोस्त है, मेरी बेटी ने वो दोस्त को कुछ इशारा किया, उसने मेरा क्वार्टर गिलास उठा के फेंक दिया और मुझे कसम दिया कि तुमको मेरा कसम, तुम बाहर नहीं जाने का। और पता नहीं भगवान की कोई ताकत थी, मैं घर से बाहर नहीं गया और 15 नवंबर 99 को मैं एडमिट होने को चला गया। मैं एडमिट होने को गया तो वहां का माहौल मैंने देखा यार, वहाँ कुछ लोग थे, किसी का मुंह सूजा कुछ सूजा, और मुझे मन में लगा ये तो सब बेवड़े नजर आ रहे हैं यार, ये मेरा इलाज क्या करेंगे। वो ट्रीटमेंट सेंटर था जिसको हम लोग ये बोलते। और वहां जाके मैं एडमिट हुआ, मुझे एक रूम में रखा गया था दोस्तों। सुबह सुबह मैं पहुंच गया था और वहां रखने के बाद दोस्तों पता नहीं शाम का समय था दोस्तों, ऊपर भगवान का फोटो था और वो हायर पावर के फोटो को मैं देख रहा था, मेरी आंखों से टप 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 आंसू निकल रहे थे और मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान जिस पर्पज से आपने मेरे को एडमिट किया है, मेरी मदद करना, मुझे सिगरेट शराब से दूर रखना। और दूसरे दिन मेरा शादी का सालगिरह आता है, 16 नवंबर को मेरा शादी का सालगिरह, दूसरे दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। और मेरे मन में विचार आया, यार सबसे ज्यादा तूने तकलीफ किसको दिया, तो मेरे तो उसमें था, मेरी वाइफ को मानसिक तकलीफ हुई थी दोस्तों। मैंने मारा पीटी गाली गलौज नहीं किया, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दोस्तों। और मन में विचार आया और दोस्तों आज मैं बोल सकता मेरा पहला दूसरा कदम उसी समय हो गया, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा दोस्तों। मैंने मान लिया था कि भैया शराब के सामने बेबस से जीवन अस्त व्यस्त हो गया और कोई नहीं, केवल ईश्वर कर सकता। और दूसरे दिन से मेरी एक्टिविटी चालू हो गई थी, मुझे कुछ विड्रॉल ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो दूसरे दिन से जैसे जैसे मैं वहाँ प्रोग्राम करने लगा और धीरे धीरे मेरे दिमाग खुलने लगा, मेरा मन खुलने लगा और मेरे दिमाग में एक बात मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई ठाकुर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, ये जो शराबीपन है, जो शराब का प्रॉब्लम है, इसके लिए एक ही इलाज है, वन डे एट ए टाइम का। ये एक ही 5 मीटिंग किया था, वहाँ अल्कोहलिज्म के बारे में सुना था और यहाँ भी पूरा का पूरा वही प्रोग्राम है। और धीरे 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 एक एक दिन के हिसाब से जैसे जैसे मैं वो प्रोग्राम करने लगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई, अंतरात्मा से आवाज आई कि तुझे अगर शराब से दूर रहना तो यही एक जगह है, यही एक है कि तेरे को एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहेगा। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ बोलते थे तीसरा कदम, मुझे ये विश्वास होने लगा कि मैं भैया एक का मीटिंग में आता रहूंगा, एक का प्रोग्राम करता रहूंगा तो एक दिन के रास्ते शराब से दूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई दोस्तों, मेरे मन में कई सवाल थे। मैं धर्मगुरु के साथ जब स्टेप वर्क मेरा कर रहा था, मेरे मन में कई सवाल थे। मेरा एक सवाल हमेशा रहता था, मेरा ऐसा कोई डिजाइन में नहीं था, मेरे पिताजी के साथ थोड़े विचार मैच नहीं खाते थे। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे तुमको हमने पढ़ाया, नौकरी लगा, ये किया वो किया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, हर माता पिता का अपना कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना ये सब करना, तो तुमने कोई खास अलग से नहीं किया। मैंने पिताजी को कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन मेरी अंतर आवाज से एक आवाज आती थी। और कभी कभी मुझे लगता है एक मीडिएटर हम लोग रखें, किसी आदमी को रखें, मैं अपने विचारों को, पिताजी अपने विचार रखे और वो जो बोलेगा हम लोग मानने को तैयार। तो मैं फादर को बोलता था, फादर मेरे पिताजी हमेशा ऐसे बोला करते थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये तो उनकी जवाबदारी थी। तो हमारे धर्मगुरु ने मुझे बोला कि ठाकुर मैं पढ़ने में बड़ा होशियार था और मुझे लगता था मेरे पिताजी मुझे शाबाशी दे, लेकिन मेरे पिताजी ने शाबाशी नहीं दिया और मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा करता रहा। तुम्हारे पिताजी ने तुमको नौकरी लगाया, पढ़ाया लिखाया, ये किया, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, लेकिन तुम उसको ग्रेटिट्यूड करके ले लो ना, क्या फर्क देता है बॉस मेरे। और कुछ लोग थे जो चौथा पांचवा कदम करते थे, उनको लगता था, वो बोलते थे अरे मैंने चौथा कदम किया, पांचवा कदम किया, बहुत हल्का फील हो गया। मुझे भी समझ में नहीं आता क्या है। बाद में मुझे भी अपनी इन्वेंट्री लिखने का मौका मिला, मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी और उसके बाद धर्मगुरु के साथ अपनी पूरी जीवन गाथा मैंने बोल के सुना दिया दोस्तों। अब मेरा टाइम आ गया डिस्चार्ज होने का, वहां करीब मैं 99 डेज था। जैसे जैसे मेरा डिस्चार्ज होने का टाइम आ रहा था तो मन में डर भी पैदा हो गया, क्योंकि कुछ समय वहां रहने के बाद मैंने देखा, यहाँ जो बताते एक बार का शराबी मरते दम तक का शराबी, एक भाई 5 महीने के बाद वापस शराब के पास गया और वो अपना अनुभव बोलता था, मेरा नाम पांडुरंग है, मैं अट्टल बेवड़ा। मैं थोड़ा घबरा जाता था, मैं सोचता था शराबी सुना है, बेवड़ा सुना है, अल्कोहलिक से अट्टल बेवड़ा क्या होता है। वो 5 साल शराब से दूर था, मेरे मन में एक विचार आता था, यार मैं 5 साल शराब से दूर रह पाऊंगा क्या। एक बार 15 साल के बाद शराब के पास गया, 15 साल सोबर था, वापस शराब के पास गया। एक भाई तो 23 साल शराब से दूर था, वापस शराब के पास गया और बिग बुक हमको शुरू से मिल गई थी, बिग बुक हम जब पढ़ते थे और उसमें दिया हुआ एक बिजनेसमैन जो 25 साल शराब से दूर था और बाद में उसने सोशल ड्रिंकर बनने की कोशिश की, कुछ समय के बाद पता नहीं गया। तो जैसे जैसे मेरा डिस्चार्ज का समय आता रहा तो मैं कभी कभी सोचते बैठता था, भगवान अभी मैं डिस्चार्ज होऊंगा, मुझे 8-9 महीना पगार नहीं मिलेगा, क्योंकि 3.5 महीने का मेरा ट्रीटमेंट सेंटर का समय था, 1-1.5 महीने की और विदाउट पे थी।
कम से कम 5 महीने का विदाउट पे था और मेरे पास काफी लोन थे, किसी पठान का कर्जा नहीं था, लेकिन मेरे ऑफिस में पीएफ लोन, बैंक लोन, ऐसे कुछ लोन भी थे बॉस मेरे। तो मैं सोचते बैठता था, भगवान अभी यहाँ से दिशा दूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, 7-8 महीने पगार नहीं मिलेगा। दिन सिगरेट पीता था मैं, 30 रुपए का 20 का पैकेट आता था, 2 पैकेट 20 लगता था। मैं सोचता था भगवान कैसे कैसे मैनेज करेगा। और इधर बोला जाता जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दो। और 22 फरवरी 2000 को मैं डिस्चार्ज हुआ दोस्तों। 2 दिन मैंने घर में आराम किया और आराम करने के बाद 24 फरवरी 2000 को मैं मेरे मेडिकल में गया। मैंने फिट लिया और फिट लेने के बाद जैसे ही मैं ऑफिस में एंट्री किया, मेरे बॉस ने मुझे पूछा, ठाकुर कैसा लगा। मेरे अंतर आप मन से आवाज आया कि सर, जो हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर में गया था वो शराब से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं था, वो आत्म परिवर्तन है। तो ये मेरे अंतरात्मा एकदम बैठ गया था। तो ये जो हमारा अल्कोहलिक्स का 12 कदमों का कार्यक्रम है, ये पूरा का पूरा जीवन बदलने का प्रोग्राम है, ये खाली शराब से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं है। और उसी दिन मेरे ऑफिस से, हमारे अकाउंट से हमारा कुछ पैसा अटका था, कुछ अमाउंट का मुझे चेक मिला। तो ईश्वर ने अपना काम करना चालू कर दिया। मैं जो चिंतित था कैसे क्या होगा, वो पैसा मिला, चेक मिला। और उसी दिन मैंने नमस्कार ग्रुप की मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद जब हम लोग निकले तो सीताराम भाई, जिनके साथ मैं शुरुआत की 3 मीटिंग किया, उस मीटिंग में वो भी थे। और सीताराम भाई ने मुझे बोला, ठाकुर भाई अच्छा तुम ये फेलोशिप में वापस आ गए। तो मैंने उनको बोला कि सीताराम भाई मुझे प्रोग्राम मालूम पड़ गया, क्योंकि मैंने 3.5 महीने का रिहैब किया। सीताराम भाई ने बोला, ठाकुर भाई तुमको 3.5 महीने तक प्रोग्राम मालूम पड़ गया। मुझे 9 साल हो गए ये फेलोशिप में आके, तो भी मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यही का मीटिंग करता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, फेलोशिप का सहारा लेता हूँ, स्पॉन्सर का सहारा, तब जाके शराब से दूर रहता हूँ। और वो आज भी मेरे दिमाग में एक एक बात बैठी हुई दोस्तों। मैं भी एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करने लगा। मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, मॉर्निंग शिफ्ट में तो मुझे मीटिंग मिल जाती थी, सेकंड शिफ्ट में मुझे मीटिंग नहीं मिलती थी। एक ही मीटिंग मिलती थी, शुक्रवार की और रविवार की। तो मैं सुबह सुबह जब अपनी मॉर्निंग सेकंड शिफ्ट में सुबह सुबह निकल जाता था। हमारे यहाँ मॉर्निंग की शनिवार की मीटिंग चलती थी, 1-2 मीटिंग करता था दोस्तों, रेगुलर मीटिंग करता था। बिग बुक मेरे पास थी, मैं हिंदी पढ़ पाता, इंग्लिश मेरे दिमाग में जाता नहीं था। बैग में बिग बुक रखता था, जाते समय बिग बुक पढ़ते आने का, आते समय बिग बुक पढ़ते रहने का। कभी थोड़ा बहुत लो फीलिंग हुआ, दिल साहब की कहानी पढ़ लेने का, डॉक्टर बॉस साहब की कहानी पढ़ लेने का। दिल साहब की कहानी पढ़ता था, जब ऐसा उनका वो अपनी कहानी में बताते, जब थोड़ा बहुत उनको लो फीलिंग होता था, वो एकांत में बैठ जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। और जब भगवान से वो प्रार्थना करते थे तो उनको ऐसा फील होता था जैसे वो भगवान के परिवार के सदस्य है। तो मेरी अंतरात्मा से भी एक आवाज आती थी, मैं भी तो दिल साहब, डॉक्टर बॉस साहब का दोस्त हूँ यार, मैं भी भगवान का आदमी हूँ ना, मैं भी भगवान के परिवार का सदस्य हूँ। और डॉक्टर बॉस साहब ने अपना 15 साल की सोसाइटी में 5,000 लोगों को मैसेज दिया। और एक दिन मैं कैलकुलेटर लेके बैठा तो देखा करीब करीब एक शराबी के साथ उन्होंने काम किया। और एक एक दिन से मेरी जर्नी चालू थी दोस्तों। और जैसे जैसे एक एक दिन के हिसाब से मेरी जर्नी चालू थी, तो यहाँ बताया गया दोस्तों, मेरा जैसा शराबी, मैंने शायद घर में मेरी वाइफ को किसी चीजों में कुछ सुधार करने के लिए या कोई बात बोली तो मुझे आज वो याद नहीं है। और फटाक से मेरी 6 महीने की उम्र थी, मेरी भाई वाइफ ने मुझे बोला, शाम का समय था 7-8 बजे का, जब से तुम लेने आए तुम चिड़चिड़े हो गए और तुमने हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं किया शराब बंद करके। हमने प्यार से समझा, नफरत से समझा, तब जाके तुमने शराब बंद किया और हमारे ऊपर तुमने मेहरबानी नहीं किया। और ये सुनते दोस्तों मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। शराब पीने का विचार नहीं है, लेकिन गुस्सा तो जरूर आया। और मैं घर से बाहर निकल गया, कुछ पैसे पॉकेट में डाले और मेरे मन में विचार है, किसी ऑर्केस्ट्रा में जाऊंगा, 1-2 गाने सुनूंगा, थम्स अप लेके बैठूंगा। और बाद में विचार है, रात को 1-1:30 बजे आएगा लेट, घर वाले परेशान हो जाएंगे, 1,000-2,000 खर्चा आ जाएगा, चल किसी देशी बार में जाता हूँ, कोई पीने वाला दोस्त मिलेगा तो उसको शराब पिलाऊंगा और मैं थम्स अप लेके बैठूंगा। और देसी बार के पास जाके खड़ा हो गया, 1 सिगरेट 2 सिगरेट पिया, कोई पिला नहीं। वापस घर पे आया, ठंडे पानी से नहाया और बिग बुक निकाल ली दोस्तों। बिग बुक निकाला, उसका बाद का पारिवारिक चैप्टर जो दिया है मैंने वो 2 बार पढ़ा। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद भी मैं थोड़ा परेशान था, भगवान से प्रार्थना किया और मैं सो गया। सुबह में अपने ऑफिस के लिए निकला और जैसे ही मैं ऑफिस के निकले, थोड़ा सा मैं परेशान था स्टेशन पे पहुंच के, लेकिन तभी हमारी निक्की दी, उन्होंने 25 साल पूरा किया था, उनके ग्रुप ने एक छोटा सा बुक उनके लिए प्रिंट किया था। उसमें एक स्लोगन था, एक बुक मुझे भी मिला था, एक कॉपी, उसमें लिखा था, हम जैसे शराबियों की भगवान हमेशा देखभाल करता है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से क्यों चिंता करता है। पर पता नहीं, ये स्लोगन ने मुझे एक अजीब सी ताकत दिया दोस्तों, मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया। मैं घर पे आया, शाम को मैंने वाइफ और बच्ची को बिठाया और मैं बोला कि कल तुमने इस तरह से मुझे बोला, बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन जिस तरह से मेरा परिवार है, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, ये मेरा फेलोशिप भी मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं है। और एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों मेरी जर्नी चालू हो गई दोस्तों।
और धीरे धीरे यहाँ बताया जाता था सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो। दोस्तों मैं भी सुबह सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता था। 2000 में हमारी इंटरव्यू की शुरुआत हो गई थी और हमारे ऑफिस में एक बंदा था जो काफी दांडी मारता था और मुझे मन में लगने लगा यार मेरे इंडिया की इतनी अच्छी नौकरी है और इधर ये भाई दांडी मार रहा है तो इसके जीवन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो शराब होगी या जुआ होगा या कोई लेडीज का लफड़ा होगा। तो मैंने उसके साथ अपने अनुभव शेयर किए और जब मैंने उसके साथ अपने अनुभव शेयर किए उसने मेरी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा के और उसने मैंने अपना काम किया, उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद 15-20 दिन वो वापस ऑफिस में आया, मुझे लगा उसके घर पे जाना चाहिए और मैं उसके घर पे जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में मुझे उसका फोन आया कि ठाकुर भाई मैं मेडिकल में अपनी माँ के साथ आया हूँ और मेरे को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और एक काम करो जिधर तुम एडमिट थे आप एडमिट थे वहां मेरे को एडमिट कर दो। मैं मेडिकल में जाके उसको मिला, मैं मेडिकल ऑफिसर से उसको फिट दिलाया। फिट दिलाने के बाद उसको पहली मीटिंग हम लोगों ने कराई थी 6 सितंबर 2000 दादर ग्रुप में और ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों, वो बंदा पहली मीटिंग से सोबर हो गया। मेरे शुरुआती स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि ठाकुर भाई ये जो प्रदीप मिला ना ये तुमको गॉड गिफ्ट है। दोस्तों जब उन्होंने बोला मेरे शुरुआती स्पॉन्सर ने ये गॉड गिफ्ट है तो मुझे बड़ा ऐसा लगा मेरे अंतरात्मा को, यार भगवान का पुरस्कार यार। मेरे जैसे शराबी ने शराब पिया, कई तरह के उल्टे सीधे काम के, फिर भी मेरा भगवान मुझे पुरस्कार दे रहा है और 6-7 महीने की सोसाइटी के बाद ही मुझे ग्रुप लेवल पे भी सेवा का मौका दे दिया था। और जब सेवा का मौका दिया था एक मेंबर ने मुझे बोला ठाकुर भाई संभालने का ग्रुप का जवाबदारी आएगा तो बहुत सारे लोग शराब पीने को भी गए, तो मुझे थोड़ा डर लगा। और मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ जब बात किया शुरुआती स्पॉन्सर के, उसने बोला ठाकुर भाई ये मैं तुमको जो भी सेवा का मिलता है ये ईश्वर की इच्छा। तो ये दोनों बातों ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया कि ईश्वर की इच्छा, सेवा का ये में जो भी मौका मिलता है ये ईश्वर की इच्छा और न्यू कमर को मैसेज देना उसके साथ काम करने वाला ये गॉड गिफ्ट। और ये दो चीजों को पकड़ के मैं एक एक दिन के हिसाब से चलता रहा। मुझे पेमेंट का प्रॉब्लम था, हमको 2 पगार मिलता था, थोड़ा पगार आधा आधा मिलता रहा फिर आधा बाद में मिलता रहा, ऐसे करते किसी तरह मैं सेवा में इतना इन्वॉल्व रहा। दोस्तों में अपने ओल्ड टाइमर का हाथ पकड़ के जाता था, मैसेज देता था, उनको फॉलो अप करने का काम रहता था, इस तरह से था। तो मेरा 1 साल तो ऐसा निकल गया मुझे मालूम भी नहीं, खेलते कूदते मेरा 1 साल निकल गया। और जो मैंने पहला साल किया तो मैंने ऑफिस में भी हमारी मीटिंग चलती थी, वहाँ मेरे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मेरी सोशल वर्कर, हमारी डॉक्टर जूली नथवानी साइकेट्रिक डॉक्टर जो हमारी वीकली आती थी, मेरे पिताजी आए थे, सभी लोग आए थे और मैंने पिताजी के हाथ से टोकन लिया था और मैंने अमेंड्स किया था सभी के साथ। मैंने बोला था जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हो गया मुझे माफ करना और मैं अभी वादा करता हूँ ये फेलोशिप में आने के बाद फिर आपको ये मौका नहीं दूंगा। और मेरे होम ग्रुप जो सरस्वती ग्रुप बंद हो गया, वहाँ संडे की मीटिंग चलती थी, मैंने अपनी वाइफ के हाथ से टोकन लिया और एक एक दिन के हिसाब से मेरी जर्नी चल रही थी। या मुझे बोला था स्टिक विद द विनर। मैंने मेरे ओल्ड टाइमर को पूछा था यार मैं कैसे पहचानू कौन विनर है कौन लूजर है। तो मेरे एक ओल्ड टाइमर दोस्त ने बोला कि ठाकुर भाई जो आदमी जिस तरह के अपने अनुभव शेयर करता है एवं जैसा वो होता है ऐसे उसका जीवन अपने परिवार में, अपने फेलोशिप में, अपने वर्क प्लेस में है क्या। तो मैंने भी कुछ ओल्ड टाइमरों का हाथ पकड़ के रखा था, एक एक दिन के हिसाब से जर्नी चालू था। दोस्तों जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर का सोब्राइटी का चालू हुआ दोस्तों, 2001 अप्रैल चालू है, 21 अप्रैल को मेरे 2001 को मेरा भाई का देहांत हो गया। जो मेरा भाई आधा बोतल शराब पीता था, उसको कई बीमारियों ने घेर दिया था। जे हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था। मैं दिन में उसकी देखभाल करता था, पिताजी रात को देखभाल करते थे। 5 दिन कोमा में पड़ा था और 21 अप्रैल 2001 को मेरे भाई का देहांत हुआ। मेरी भाभी 3 बच्चे छोड़ के गया था पीछे, मेरे पिताजी सब देखभाल करते थे। कुछ समय के बाद अक्टूबर, उसी 2001 में अक्टूबर को सुबह सुबह 5 बजे मेरे को फादर का फोन आता, बेटा मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। मेरे फादर चेंबूर में रहते थे, मैं भाईंदर रहता था। मेरा पापा इंडेक्स हॉस्पिटल है बाजू में, उधर आप एडमिट हो जाओ। और जब मेरे पिताजी वहाँ एडमिट होने को गए थे और मैं भाईंदर से जब पहुंचा तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, 900 रुपए मेरे घर में पड़े थे और 900 रुपए लेके और क्रेडिट कार्ड और चेकबुक लेके मैं गया। मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता, ऐसे ही लिटा के रखा था। मेरे पिताजी का 40 सब हो गया। बाद में जब भी काउंटर में गया दोस्तों, पिताजी को एडमिट किया, वो भी एडमिट करने के लिए कुछ पैसा भरना था। क्रेडिट कार्ड भी उस जमाने में उस बैंक उसमें हॉस्पिटल में नहीं चल रहा था। मैंने अपने ऑफिस में दोस्तों को फोन किया और नसीब से वो जो हॉस्पिटल का चीफ था कार्डियोलॉजिस्ट, वो राज कपूर साहब के फैमिली डॉक्टर थे, तो उनसे बात की गई, मेरे पिताजी को एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बोला 48 घंटे तक हम कुछ बोल नहीं सकते, 48 घंटे तक बोल नहीं सकते। मेरे पिताजी की एकदम क्रिटिकल हालत थी, लेकिन मेरे तो बिल्कुल ऐसा फिक्र ही नहीं था, चिंता ही नहीं था।
खाली मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, भगवान मुझे पिताजी का इलाज करने का मौका मिला है, मैं इलाज कर पाऊँ, क्या होना है वो जो होएगा चलेगा। मैंने ऑफिस में फोन किया मेरे दोस्तों को, उन्होंने बोला तू आ जा, हम कुछ पैसों का बंदोबस्त रखते। और एक हमारे ओल्ड टाइमर थे शंकर अंकल, एयर इंडिया वाले थे। शुरुआती दिनों में उनके साथ मुझे कोल्हापुर, सूरत, मद्रास जाने का मौका मिला। और जब मैं नमस्कार ग्रुप में उनके साथ बैठता था, वो मुझे हमेशा बोला करते थे कि मुझे वैसे इनकी उतनी चिंता नहीं, अपना ठाकुर है ना उधर। और वो जो बोलते थे मेरी अंतरात्मा को ऐसा लगता था यार ये उल्टा में कितना भरोसा है यार मेरे ऊपर। और उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि ठाकुर जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का हमेशा मेरे साथ शेयर करना, कोई बात छिपाना नहीं। जो हमारे 12 टॉमिक है उन्होंने मेरे को बुक में हाईलाइट करके दिया था। तो फिर बाद में मैंने शंकर अंकल से मदद लिया, मेरे ऑफिस के दोस्तों से किया, मेरे पिताजी को 12 घंटे में होश आ गया। 8-10 दिन के बाद मेरे फादर को डिस्चार्ज किया दोस्तों, मेरा मालिक की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और जब फादर को डिस्चार्ज किया, डॉक्टर ने बोले अभी तुम्हारे पिताजी को कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, अभी कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। फादर को मैं अपने घर पे ले गया। अभी मैं बोला पापा आप यहाँ रहोगे या गाँव जाओगे? पापा बोले मैं गाँव जाऊंगा। अभी 2nd साल की सोसाइटी में मेरी अवस्था हाल ठीक नहीं थी दोस्तों, मेरे ऊपर कर्जा था। मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरी मम्मी पापा, मेरी 3 बेटियां, पत्नी, मेरी जवाबदारी, 11 लोगों की जवाबदारी आ गई दोस्तों। लेकिन अपना प्रोग्राम बोलता है जिस शल के पास चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आध्यात्मिक सिद्धांतों को मैं दूंगा तो एक एक दिन के हिसाब से दुनिया की कोई ताकत मुझे शराब नहीं पिला सकती। ये हमारा 12 प्लस में दिया है, जिस शल के पास एक एक दिन के हिसाब से मैं अपनी जवाबदारी निभाता रहा दोस्तों। मेरा जो भाई एक्सपायर हुआ था, आज मेरी भतीजी कैनरा बैंक में जॉब कर रही है, मथुरा ब्रांच में। बॉस मेरे अच्छे परिवार में उसका शादी हो गया दोस्तों, है ना, एकदम वेल। मेरी भाभी बहुत अच्छा जीवन जी रही है दोस्तों। और ऐसे करके मेरी माता जी ने भी, मेरे 2009 में एक्सपायर हुआ, मेरी माता जी ने अच्छी खासी सोबराइटी मेरी देखी। मेरे फादर ने भी 2017 में डिस्चार्ज हुए, उन्होंने भी मेरी अच्छी खासी सोबराइटी देखी। और मेरा एक एक दिन के हिसाब से जर्नी चालू था दोस्तों। और उसके बाद जब 2004 में मेरा बेटी का भी शादी आया ना, तो मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं था, क्योंकि मेरा ए में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। मेरा दिन का 300 350 का खर्चा लगता था, 2 पैकेट सिगरेट पीता था। हम लोग सुपर मीटिंग करते थे, ज्यादा करके लोग नौकरी गवा के आते थे, मैं नौकरी लेके आया था दोस्तों। और ऐसे करके काफी पैसा दे आया था। जब बेटी की शादी हुई दोस्तों, तभी मेरे पास कुछ फंड नहीं था, तो काफी मैं तनाव में था। लेकिन दोस्तों मैंने पीएफ से लोन लिया, LIC से लोन लिया, मेरे फादर ने कुछ हेल्प किया, मेरे ससुर साहब ने कुछ दिया था। और टेंशन था, अहमदाबाद में शादी था। लेकिन मेरी बेटी की इतने अच्छे से शादी हो गया कि पूछो मत। मेरे फादर इतने खुश हो गए, बोला बेटा तूने आज हमारा नाम रोशन कर दिया। और शादी करने के बाद भी कुछ अमाउंट मेरे हाथ में बच गई दोस्तों। और शादी करने के बाद पहला मैं मंदिर में गया, मतलब भगवान बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी कृपा से, और ये फेलोशिप से मेहरबानी से हुआ। और मेरे मन में विचार आया कि भगवान अभी मैं ये में अपना और समय दूंगा। और ऐसे करके दोस्तों 2005 में मैंने स्पॉन्सर लिया। एक ओल्टामर के साथ शुरू में था, उनके साथ मैं था, लेकिन स्पॉन्सर का रिलेशन नहीं था। और उनको मैंने बोला कि गुरु जी मैं आपका स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने बोला ठाकुर भाई ऐसे हम लोग स्पॉन्सर नहीं बनेंगे, मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम जॉब वाले हो, हम लोग एक दूसरे को परखेंगे। और दोस्तों मैं एवरी फ्राइडे, क्योंकि शनिवार संडे मुझे छुट्टी रहती थी, मैं उतरता था कांदीवली, हम लोग, मैं जाता था कोई सा जिमखाने में, हम दोनों बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे। और कुछ समय के बाद हम लोग स्पॉन्सर बन गए। उनके साथ फिर मैंने अपनी जीवन गाथा शेयर किया, क्योंकि कुछ चीजें मेरी छुप गई थी। ट्रीटमेंट सेटलमेंट पूरी तरह से नहीं किया, तो कुछ चीजें मैंने उनके साथ फुल शेयर किया। और छोटी से छोटी शेयर मैंने सब कुछ अपने घिनौने कान उनके साथ शेयर किए। और मेरे स्पॉन्सर ने बोला ठाकुर भाई यही विनम्रता है, जब एक आदमी अब दूसरे आदमी के साथ सब कुछ अपना जो शेयर करता, उन्होंने भी अपनी बातें कुछ शेयर किया। और उन्होंने बोला ठाकुर भाई कोई बात नहीं यार, तुमने जो कांड किए मिलते जुलते कांड मैंने भी किए। और उन्हीं की छत्र छाया में मुझे 2 पैकेट सिगरेट भी लगता था। मैंने जब उनसे बात किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई कोशिश करो। और उसी उनकी छत्र छाया मैंने कोशिश किया। और 26 जुलाई 2007 से लेकर मैं सुपारी के टुकड़े से आज तक दूरी दोस्तों। और उसके बाद मुझे वो अपने घर में ले गए। घर में लेके जब उन्होंने मुझे एक नोटबुक और पेन दिया, उन्होंने बोला ठाकुर भाई स्पॉन्सर है ना, ये ईश्वर के पास करीब ले जाने की सीढ़ियों का काम करता है दोस्तों। 100% मेरे स्पॉन्सर मेरे ईश्वर के इतने करीब ले आए ना कि कुछ मैं दिन ब दिन में ईश्वर के करीब जा रहा हूँ। और इस जमाने में दोस्तों खाली बुक की हमारे हिंदी में, बाकी कोई लिटरेचर था नहीं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 12+12 का जेरॉक्स कॉपी दिया हिंदी में। अब वो उनके पास कैसे है क्या नहीं, उन्होंने निकाल के दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अनमोल खजाना मिल गया बॉस मेरे। और उसके बाद 2007 में मेरे स्पॉन्सर बड़ौदा शिफ्ट हो गए बॉस।
और बड़ौदा शिफ्ट होने के बाद उसके बाद आज तक हम लोग 1-to-1 मिले नहीं। जब जब मुझे कभी जरूरत पड़ती है मैं उनसे फोन कर लेता हूँ बॉस मेरे। लेकिन मुझे ज्यादा करके ऐसा कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मेरे सवालों के जवाब मेरे बिग बुक में मिल जाते हैं। और बिग बुक हमारा बोलता है कि भैया मेरे जैसे शराबी का भी डायरेक्टर बनने का जरूरत नहीं है, अभी तो एक्टर बन जा, तेरे पति के रूप में क्या जवाबदारी, तेरे को पिता के रूप में क्या जवाबदारी है, एक बेटे के रूप में क्या जवाब, तू अपनी जवाबदारी निभा। तू डायरेक्टर बनने को जाएगा और जब शो तेरे हिसाब से चलेगा नहीं और तू डिप्रेस हो जाएगा बॉस मेरे, तू उदास हो जाएगा, तू बोलेगा कार्यक्रम काम नहीं करता है। और धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज करने का कोशिश किया और एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों जैसे जैसे मैं सुपारी के टुकड़े से हो गया, थोड़ा बहुत मैंने फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम दिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा फंड मैनेजमेंट। क्योंकि जब 2004 में मैंने बेटी की शादी किया मुझे काफी लोन भी लेना चला, तो छोटी छोटी चीजों ने मैंने अपना, और इधर मुझे बताया गया तो शॉर्टकट पैसे के पीछे मत भागना, और मैं शॉर्टकट पैसे के पीछे भागता ही नहीं था। मुझे इतना पक्का विश्वास हो गया कि भैया मैं एयर इंडिया की नौकरी करता रहूंगा और एक एक दिन के हिसाब से ये रास्ते पे चलता रहूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सिगरेट शराब नहीं पिला सकती है, और मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जो भी नीड है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। और शुरू से दोस्तों मुझे इंटरग्रुप में भी 5 साल सेवा करने का मौका मिला। और एक बार मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, मैं अपने स्टेशन पे उतरा, मुझे इंटरग्रुप से कॉल आया कि ठाकुर भाई सरदार जी को शराब का प्रॉब्लम है, जरा देख लो। तो यहाँ बोलते हैं कि आप अकेले मत जाओ, लेकिन मैं कई बार मेरे जीवन में अकेला भी गया हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि चलो कोई मिलेगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन कोई मिला नहीं। तो मैं अकेला ही चला गया। मैं चलो जाके सरदार जी का घर देख लेते और अपन आज घर देखेंगे, कल अपने ओल्ड टाइमर के साथ में जाएंगे। और मैं जब उसके घर पे गया, एक सरदार जी अपने सोफा पे लेटा हुआ था, और मैंने जब वो सरदार जी से बातचीत किया तो मेरा पैंट गीला हो गया। जब मैं उसके सोफा पे बैठा ना, पैंट गीला हो गया, क्योंकि वो सरदार जी बिस्तर में यूरिन करता था और खसक खसक के चलता था, और वो बोतल वाला नहीं था, उसको गेलन लगती थी शराब की। और वो शराब, उसकी हालत देख के मैंने अपने उल्टामर को बोला कि गुरु जी ऐसा पीने वाला मैंने आज तक देखा नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपन कल वापस जाएंगे। कल वापस हम लोग 4 मेंबर गए दोस्तों। अब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना था। तो हमारे एक मेंबर थे, उसके पास फिएट कार थी, उस जमाने में हमने फिएट कार में डाला, उसको मिला धुला के। उसकी वाइफ हैंडीकैप थी, तो हमने उसकी वाइफ को बोला आप मत आओ, उसके 3 बच्चे भी थे। हम लोग हमारे बोरीवली में सरकारी अस्पताल में एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद जब उसको एडमिट किया दोस्तों, एडमिट करने के बाद और भी कई दूर के लोग आ गए, हम लोग करीब करीब 8-9 बज गए। अभी सवाल ये था कि रात को वहां रुकेगा कौन? अब रुकने को कोई तैयार नहीं। एक दो को फोन में भी बात किया, कोई रुकने को तैयार नहीं। तो मैं बोला ठीक है, अगर कोई नहीं रुकेगा तो मैं रात को रुकता हूँ। और एक मेंबर ने बोला ठाकुर भाई तुमको स्वर्ग नसीब होगा। मैं बोला क्यों यार, मैंने ऐसा क्या काम किया? बोला हम लोग इतने मेंबर लोग गए हैं और कोई रात को रुकने के लिए तैयार नहीं, और तुमने बोला कि तुम रुकने को तैयार। मैंने यार मैंने भी झूठ बोला, मुझे भी हॉस्पिटल का वातावरण जमता नहीं है दोस्तों। और उसके बाद वो भाई को एडमिट किया। मेरे जो ओल्ड टाइमर दोस्त थे, जिनके साथ मुझे 12-13 साल हम लोगों ने भरपूर वर्किंग भी अदा किया दोस्तों, तो सुबह सुबह पहुंच जाते थे। उसके लिए आमलेट लेके जाओ, ब्रेड लेके जाओ, बटर लेके जाओ, बॉइल लेके जाओ, वो सुबह पहुंच जाते थे। मैं अपने ऑफिस से 2:30 बजे आता था, वो अपने बैंक से 2:30 बजे आते थे, और रात को 11 बजे तक हम वो सरदार जी की सेवा करते थे। उसको जब वॉशरूम लेके जाना पड़ता था तो उसके हाथों में सलाइन देता था। 2 मेंबर सलाइन पकड़ते थे, उसको वॉशरूम लेके जाते थे, और एक आदमी उसका पॉटी धोते बैठता था। मैंने देखा यार, बिग बुक में हमने पढ़ा कि हमारे को फाउंडर ने पागलों की तरह शराबी के साथ काम किया यार। ये तो यहाँ प्रैक्टिकल मुझे देखने को मिल रहा है बॉस मेरे। और इस तरह से वो शराबी को 5 दिन रखने के बाद जब हम लेके गए उसको, और पहला मीटिंग से वो बंदा सोबर हो गया। और जो हमारा, मैं भाईंदर वेस्ट में रहता था, जो ग्रुप समर्पण ग्रुप है मेरा, उसकी बिल्डिंग का नाम समर्पण था, और उसी की बिल्डिंग के नाम से हमने ग्रुप का नाम समर्पण रखा था। और सरदारी जब अपने कोलीवाड़ा में जॉब करता था तो उसको देख के लोग हैरान हो गए थे, ये शराबी शराब से कैसा दूर रह सकता है। तो वहाँ आजू बाजू के सरदार जी उसको पूछते थे भाई क्या हुआ, तो वो बताता ऐसे ऐसे मैं मीटिंग पे जाता हूँ। तो उस समय वहाँ कोई सरदार जी था, उसके रिलेटिव किसी को चंडीगढ़ में प्रॉब्लम था, और चंडीगढ़ से उसने बॉम्बे बुलाया और हमारी संडे वाली मीटिंग में लेके आया। मीटिंग में अपने रिलेटिव को लाया, हमने एक बिग बुक दिया, हमारे एक डॉक्टर दोस्त थे उसके पास लेके गए, थोड़ा दवा पानी कराया, और वो सरदार जी के मुंह से नहीं निकला कि मैंने बहुत सारे तीर्थ यात्रा किया, मैंने गुरुद्वारे इधर उधर सब जगह गया, लेकिन भगवान की जो सच्ची सेवा है वो मैंने यहाँ देखा दोस्तों। तो ये सब करने से दोस्तों मुझे अजीब सी खुशी मिलती थी। अल्टीमेटली में उसमें जो प्रोग्राम बोलता है ना कि भैया मेरा जैसा शराबी जब दूसरे के साथ काम करेगा, और जो दूसरा आदमी शराब से दूर रहेगा, एक एक दिन के हिसाब से अपने परिवार के साथ खुशी से जो जीवन देगा ना, वो खुशी देख के इतनी ताकत मिलती थी कि कितना भी प्रॉपर्टी होने दो, कितना भी बैंक बैलेंस होने दो, वो मुझे खुशी नहीं दे सकता है। और ऐसे करते करते दोस्तों मेरी जर्नी चालू हो गई दोस्तों।
2014 में मेरी बीच वाली बेटी ने का शादी हुआ, 2015 में 1-2 महीने के बाद मेरी थर्ड वाली बेटी का शादी हुआ, और सब कुछ इतने अच्छे ढंग से हुआ क्योंकि फेलोशिप में आने के बाद मुझे थोड़ा फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करने का मौका मिला, क्योंकि एक भाई का मैंने शेयरिंग सुना था, तो वो भाई शेयरिंग कर रहा था। हमारे जो पिटी बॉक्स है वो 60-40-10 का फार्मूला है कि हमारा जो पिटी बॉक्स आता है 60% इंटरव्यू को देते, 30% जीएसओ को देते, 10% अपने पास रखते थे। तो उसने अपने जीवन में भी इस फार्मूला को आजमाया और धीरे धीरे वो सेल्फ सपोर्ट हो गया। मेरे मन में विचार आया, ठाकुर तेरे पास भी तो अच्छी खासी इनकम है यार, तुझे भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने काम किया। कुछ समय के बाद मैं सेल्फ सपोर्ट हो गया। 2014, 2015 2.5-3 महीने में 2 शादी करना पड़ा, और अच्छा बजट की शादी करना, मुझे 1 पैसा किधर से लेने का जरूरत नहीं पड़ा दोस्तों। और मेरे पिताजी रहे थे, मम्मी तो मेरी 2009 में एक्सपायर हो गई। तो ऐसे करते करते एक एक दिन के हिसाब से मुझे मेरी सोसाइटी में मजा आने लगा, मुझे मेरी सेवा पक्ष में मजा आने लगा दोस्तों, है ना। और डॉक्टर बाबू अपनी कहानी में बोलते, मैंने जो भी सीखा मैं दूसरे शहबाजी के साथ बांटता हूँ। शायद मेरे अनुभव हर किसी को फायदे नहीं हुए, लेकिन किसी को तो फायदा हो सकता है। और ये करना मेरा गैसी, तो ये मेरी ड्यूटी है बॉस, मेरी ये मेरी जवाबदारी है ना। और किसी भाई ने मेरे लिए समय निकाला तो अभी मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मेरे को भी समय निकालना है। और ये करने में सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी मिलती है बॉस मेरे। और जब तक मैं करता रहूंगा तो मुझे सिगरेट शराब का डर नहीं है। दुनिया की कोई ताकत में हमेशा अपना शेयरिंग में बोलता हूँ, कल का दिन भी मेरा अच्छा गया और आज का दिन भी मेरा अच्छा गया दोस्तों, है ना। क्योंकि मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान मैं तेरा काम करूँ। मैं सुबह उठ के मेरे भगवान का पूछता हूँ, भगवान मैं तेरा काम करूँ और तेरी इच्छा के हिसाब से चलूँ। और जब मैं भगवान की इच्छा के हिसाब से चलता हूँ, मेरा दिन बड़ा अच्छा जाता है बस मेरे। तो इस तरह से एक एक दिन के हिसाब से मेरी जर्नी चालू थी दोस्तों। मेरी बेटियों की शादी हुई, मैं और मेरी वाइफ थी दोस्तों। 2021 में मैं रिटायर हो गया दोस्तों। रिटायर होने के बाद मेरी वाइफ की एक इच्छा थी कि भाई हमारे पास 1 बेड का घर है, एक 2 बेड का घर हो जाए तो अच्छी बात है। पर मैं सोचता था यार रिटायरमेंट के बाद रिस्क क्यों लेने का, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर था, कभी बरसात में थोड़ा डर लगता था। तो मेरी इच्छा तो थी मैं दूसरा घर लेने का, लेकिन 3 बेड का घर लेने का जरूरत नहीं था। और मेरी वाइफ की इच्छा थी अगर हो सकता है तो देखो, लेकिन भगवान मेरे लिए कुछ उसकी अलग लीला थी दोस्तों। 2022 जनवरी से मैं ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ गया। 2022 में मुझे 5 बार मथुरा जाना पड़ा। मेरा भांजा खत्म हुआ, मेरा भतीजा खत्म हुआ, फिर 1-2 और वो हुआ। और 2022 में 5 बार मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। मेरी बड़ी बेटी अहमदाबाद में थी, उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था। मेरे जवान को जब जब कुछ प्रॉब्लम होता था मुझे फोन करते, डैडी तुम आ सकते हो। मैं बोला बेटा क्यों नहीं आ सकता है। हमारी जो प्रार्थना है जवाबदारी की, जब जब जहाँ जिसको भी मदद की जरूरत है मैं वहां रहूंगा। तो ये खाली रोल के नाम ये मेरे परिवार के लिए है ना। तो 5 बार मुझे 2022 में मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा और 5 बार मुझे मथुरा जाना, और 5 बार 2022 में मैं ए मीटिंग से जुड़ गया दोस्तों। ऑनलाइन मैं तुम्हें ऑनलाइन मीटिंग करता रहता, तो जैसे ही मैं ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा ना, मुझे मेरी सोसाइटी में और मजा लेना, मैं पूरी दुनिया से जुड़ने लगा ना। पहला तो क्या हमारा एक बॉम्बे का जोन था, थोड़ा बहुत नहीं सकता। अभी ऑनलाइन में और मेरे दोस्त बनने लगे दोस्त मेरे। कुछ लोगों को मेरे अनुभव पटने लगे, कुछ लोग मेरे से बात करने लगे बहुत मेरे। मेरा रांची में, बेंगलोर में, राजस्थान में, नोएडा में, हर जगह पर दोस्त होने लगे। तो एक दिन के हिसाब से मैंने सुबह का जो ऑनलाइन मीटिंग था अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 7 बजे वाले 20 जीवन मीटिंग, तो धीरे धीरे और मेरे साथ लोग जुड़ने लगे और एक एक दिन के हिसाब से मेरा जीवन चालू था दोस्तों। मैं 1 बेड का मेरा घर मैंने बेच के 1 बेड का मैं घर लेने के लिए टोकन लेने जा रहा था, लेकिन बोलते ना ईश्वर का कुछ अलग ही प्लानिंग रहता है। और मैं, मेरे सन इन लॉ थे, मेरी बेटी थी, मेरी ग्रैंड डॉटर थी और मेरी वाइफ थी। और मेरी वाइफ को मेरे सन इन लॉ ने बोला आज डैडी को मैं टोकन देने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक 2 बेड का घर दूसरे प्रोजेक्ट देख के रखा था और उन्होंने दूसरी जगह गाड़ी मोड़ी और आज जिस घर में रहता हूँ वो बुक कर दिया दोस्तों। मुझे थोड़ा टेंशन था यार हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ हो गया दोस्तों। भगवान सब कुछ मेरे लिए किया। आज कभी कभी मेरा वाइफ बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने घर में। और जब हमारे घर में एक छोटा सा कॉर्नर था तो वहाँ उनको डाइनिंग टेबल बनाना था, पर मैंने रिक्वेस्ट किया यार मेरा एक काम करो वहाँ अपन मंदिर बनवा लेते, क्योंकि भगवान की कृपा से जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा, नहीं तो कुछ है नहीं। तो मैंने एक मंदिर बनवा लिया दोस्तों। और आज जब भी मेरी वाइफ पूजा करती है वो बोलती है भगवान कितना अच्छा मेरा घर है, वो मंदिर को देखती है, ये देखती है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है यार मेरे। और इधर हमारे प्रोग्राम में बताया कि भैया मुझे बाहर की तालीम मिले नहीं मिले, घर वालों की तालीम मिलनी चाहिए, यानी मेरी वाइफ, मेरी बच्चियां, इन लोगों का मुझे ये मिलना चाहिए दोस्तों। मेरा जब 60 ईयर कंप्लीट हुआ तो जब भी मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज पैकेज दिया, उन्होंने सरप्राइज पार्टी रखा था, उसमें कुछ मेरे शेयरिंग पार्टनर थे
कुछ मेरे ऑफिस के दोस्त थे, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बोला था डैडी अपन भक्ति वेदांता मंदिर में जाएंगे, हरे हरे राम हरे कृष्णा में, वहाँ कुछ डोनेशन दे देंगे और इस तरह से तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। मुझे भी लगा चलो ठीक है, ये बच्चे कुछ बोले, लेकिन जब शाम का समय था, हम लोग जाने के लिए निकले, वाइफ ने बाल काले किए, नई साड़ी उड़ी पहनी, मुझे भी बोला ठीक ठाक से ये किया। और मेरे जवान जब ये ऑडिट के लिए मद्रास गए हुए थे, और जैसे ही हम लोग गए वहाँ मंदिर में, मंदिर के जाने में एक हॉल में एंट्री किया, तो मेरे सन में मुझे मिल गए, जो मद्रास गए थे ऑडिट के लिए वो इधर मिले। और जैसे मैं हॉल में एंट्री किया दोस्तों, सभी गैदरिंग देखे, 50-60 लोगों का गैदरिंग था। हर लोगों ने अपने अपने विशेष दिए थे, मेरे अहमदाबाद वाले जवाई, मेरी बेटी, मेरे ग्रैंड डॉटर, मेरे छोटा 6 साल का मेरा ग्रैंड सन था, सभी लोग ने दोस्तों। और मैं बोला बेटा तुम लोग ने 10-15 साल मेरी उम्र बढ़ा दी और साथ ही साथ मेरी जवाबदारी बढ़ा दी। बहुत मेरे तुम्हारे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करीब आता अपनी जगह, तुम लोगों ने मेरे लिए जवाबदारी बढ़ा दी दोस्तों। और ऐसे करते करते एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों, आज मैं अपने नए घर में हूँ दोस्तों। आज मैं छोटा मोटा अपना परिवार का भी काम कर रहा हूँ दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा मेरा समय यही नहीं देता। अभी बीच में मेरे गोल टाइमर थे, उन्होंने मुझे फोन किया था, उनके साथ मैं शुरू से हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं बोला बड़ा अच्छा चल रहा है, सुबह की एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेता हूँ, 20 दिन की रात की एक हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेते। तो उन्होंने मुझे बोला ठाकुर जी आप इस तरह से कितना दिन तक काम करोगे। और मेरे मन में विचार है यार, मैं तो जब तक दम है तब तक करता रहूंगा, और मुझे तो ये थकावट आती नहीं एक का काम करने लिए। और उन्होंने मुझे बोला एक काम करो, तो अपने स्पॉन्सर से बात करना इसके बारे में। और 2 दिन के बाद मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन लगाया, मेरा गुरुजी ऐसे से बात है। मेरे स्पॉन्सर ने बोला एक काम करो, बिजनेस है तुम्हारे पास? मेरा हाँ जी है। तो बोला एक काम करो, 19 नंबर पेज निकालो, उसका पहला ग्राफ पढ़ लो। हमने से कोई भी इस काम को पूरी तरह व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाता, ना हम सोचते कि ऐसा करने से इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। और आगे दिया है, हमने से तो कितने भाग्यशाली हैं कि वो इस प्रकार के कार्य के लिए लगा और अपना पूरा का पूरा समय देने में समर्थ है। तो मेरे स्पॉन्सर बोला ठाकुर भाई तुम उस कैटेगरी में बैठते, तुम अगर अपना पूरा का पूरा समय भी ए में दोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं देता। नहीं दोस्तों, आज मैं भगवान के दुआ से अक्टूबर में अपनी 35 साल की एयर इंडिया की नौकरी करके रिटायर हुआ दोस्तों। और मेरे मालिक से मुझे काम धाम की जरूरत नहीं है, मुझे पैसा कमाना भी नहीं है बहुत मेरे ना, मुझे मेरे मालिक ने भरपूर दे दिया। अभी पैसा मुझे मजा नहीं देगा बहुत, मुझे पैसे तो मुझे खुश नहीं मिली। आज मैं सुबह ऑनलाइन मीटिंग कर लेता हूँ, शाम को एक लिटरेचर मीटिंग करता हूँ, जब 1 to 1 किसी से बात करता हूँ बॉस मेरे, तो मुझे जो खुशी है तो अभी की खुशी है दोस्तों। अभी हम लोग हरिद्वार के कन्वेंशन में गए थे, मैं मेरे पूरे परिवार के साथ गया था। वहां से आने के बाद मेरे राइट पैर में इतना प्रॉब्लम हो गया था, मैं 5 मिनट भी खड़ा रहूंगा तो मुझे 5 मिनट खड़ा रहने को मौका होता नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गया, हड्डी के डॉक्टर के पास, दोनों डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए बोला गया था। लेकिन मैं मेरे एक दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो मेरे कनिंग लॉ के दोस्त दोनों साथ में पढ़ता, तो उन्होंने बोला अंकल नहीं, सर्जरी करने का जरूरत नहीं, अपन ऐसे ही कोशिश करेंगे। 35 दिन लगातार मैं फिजियोथेरेपी जाता रहा उनके यहाँ और कराता रहा। उसके बाद मैं घर पे करता 100% मुझे रिलीफ मिल गया। मेरे रांची के एक शेयरिंग पार्टनर है जो पेशी से डॉक्टर है, उन्होंने बोला था आप एक काम करो वहां जाओ, हम लोग इलाज करेंगे। बैंगलोर में मेरा दोस्त है, उसने बोला तुम इधर आ जाओ, इधर जाओ। दोस्तों लोगों की प्रार्थना, इधर बोलते ना कि कोई पैसा वो काम नहीं करेगा, वो लोगों की प्रार्थना काम करती है दोस्तों। आज करीब करीब 100% मेरा पैर ठीक है। मैं फिजियोथेरेपी आज भी कर रहा हूँ, बस मैं रेगुलर सुबह उठने के बाद करता हूँ। आज सुबह मैं करीब 5:30 बजे उठ जाता हूँ दोस्तों। सुबह अपना फिजियोथेरेपी करके प्रणाम करने के नहा धो के साथ भगवान के साथ जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है दुनिया के जितने भी बड़े देवता है ना वो मेरे घर में है, मेरे मंदिर में। मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं, बहुत जगह तीर्थ यात्रा में गया, लेकिन मुझे जब सपन मेरे मंदिर में मिलता है ना, मैं जब अपनी सभी शराबी की प्रार्थना करता हूँ, हमारी 7वें कदम की प्रार्थना, 3रे कदम की प्रार्थना, 11वें कदम की प्रार्थना, ये मैंने लेमिनेट करके रखा है, मुझे याद भी होता है। और ये करने के बाद फिर मेरा कुछ अपना जो है वो प्रार्थना करता है। कभी कभी मेरे आंखों में ऐसा आंसू आता है, मेरा भगवान कितना आभार मारे उतना भी कम है। क्योंकि यहाँ हमारा बताया प्रोग्राम में बॉस मेरे, हम सभी भाग्यशाली है जिनको ये मैसेज मिला, लेकिन वो ज्यादा भाग्यशाली है जिनकी नौकरी बच गई, परिवार बच गए, वो 10-15 सालों के नारकी जीवन से बच गए बॉस मेरे। मैं बच गया भैया मेरे, मैं 10-15 सालों के नारकी जीवन से बच गया। इधर कभी कोई भाई बोलता है अरे हम बहुत भाग्यशाली, हम लोग ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं गए। मैं बोला भैया मैं बहुत भाग्यशाली है, अगर मुझे 3.5 महीने के बाद ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं भेजा जाता तो मैं 1-2 साल और खेलता रहता था। कितना खेलता मालूम नहीं था। ये तो भगवान का शुक्र था, वो ट्रीटमेंट सेंटर में गया और रोज का रोज धीरे धीरे मेरा मन खुला और मुझे पड़ गया कि भैया कि ये लोग जगह है, मुझे ज्यादा पतन की जरूरत नहीं है ना,
एक बार का शराबी मरते तक मुझे ज्यादा पसंद करने का जरूरत नहीं है। तो ये फेलोशिप में जब आया, मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरी नौकरी मेरे साथ थी, मुझे कोई शादी वार्निंग लेकर नहीं निकल मुझे मिला था, मेरे परिवार के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं थे। मैं जब डिस्चार्ज होके आया था, मेरी बेटी गाना गाती थी, छोटी 9 साल की थी, मेरे पापा भी ग्रेट बॉस मेरे। तो आज जो परिवार के साथ मेरा बॉन्डिंग, मेरी वाइफ मुझे बोलती है यार हम लोग मरेंगे तो दोनों साथ में मरना चाहिए, नहीं तो 4-5 दिन का हमारा अंतर होना चाहिए, ये तो हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। मैं जब रात की शाम के मीटिंग में ज्यादा नहीं जाता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है यार तुम 2-3 घंटे के लिए चले जाते हो तो मुझे अकेला काम होता था। तो आज मुझे उसी के लिए भी काम करना चाहिए। और ये फेलोशिप ने बताया कि भैया मेरा जैसा शराबी जब ये फेलोशिप में आता है, ये आपकी फेलोशिप की बाद में हमारी फेलोशिप हो गई और धीरे धीरे ये मेरी फेलोशिप हो गई। मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा ये साथ में जाएगा। 2023-24 अप्रैल को मैं नए घर में शिफ्ट हुआ, मेरे बाजू में एक चर्च था, मैं बोला जाके चर्च में फादर को थोड़ा ए के बारे में बताएंगे। जब फादर को मैं ए के बारे में बताने गया, फादर बोला मुझे ए के बारे में मालूम है, पिछले काफी सालों से मैंने लिक्की डी सर के साथ उन्होंने काम किया, आप एक काम करो, मेरे पास ये 4 माले का चर्च है, उसका कुछ यूटिलाइज करो। और दोस्तों संडे के मेरे घर से 7 मिनट की दूरी है, मैं घर से निकलता हूँ तो पैदल 7 मिनट में चर्च में पहुंच जाता हूँ और वहां फिर हमारी संडे की 7 से 8:30 की एक मीटिंग चालू हो गई। जब मीटिंग हमने चालू किया तो मैं थोड़ा था कि नया ग्रुप खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं है, तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, उन्होंने कहा ठाकुर भाई ये तो भगवान का काम है यार, तुम चालू करो। और कुछ मेरे शेयरिंग पार्टनर थे वो मेरे साथ जुड़ गए बॉस मेरे। आज हमारे फेलोशिप मेरे होम गुरु में 5-6 डॉक्टर है बॉस मेरे, एक मेरे डॉक्टर शेयरिंग पार्टनर है जो अभी सितंबर में 14 साल पूरा करेंगे और ये 13.5 सालों में उन्होंने 5-6 हॉस्पिटल बना लिए। तो आज किसी शराबी को मैसेज देने के लिए वो डॉक्टर मेरे साथ में होते, उसको अगर ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर ओपीडी में ट्रीटमेंट देते थे, अगर उसको 2-4 दिन का डिटॉक्स करना है, अगर वो थोड़ा बहुत सलाइन का खर्चा देगा तो भी चलेगा, नहीं तो हमारी जरूरत नहीं है बॉस मेरे। तो आज धीरे धीरे दोस्तों ये फेलोशिप, मेरी फेलोशिप में जहाँ जाऊंगा, आज मेरे घर के बारे में मीटिंग चालू हो गया दोस्तों, ऑनलाइन में कुछ मेरे शेयरिंग पार्टनर हो गए। अभी ऐसे जुलाई में हमारे मन में विचार आया तो एक भगवान का वो था, 26 जुलाई से मेरा एक दोस्त शराब से दूर हुआ और 27 जुलाई से हमने एक लिटरेचर मीटिंग चालू किया। पहले लिविंग सिल्वर पढ़ा, हमारे बिग बुक अभी 12 का 10वां स्टेप चालू है दोस्तों मेरे। तो मेरा जैसा शराबी आज युक्त जीवन जी रहा है दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता खाली एक ही बात नहीं है दोस्तों में ना, मेरे अरिंगा इंजीनियरिंग लिमिट के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो आज मेरे अच्छे दोस्त हो गए बॉस मेरे। हम लोग व्हाट्सएप में हैं, कुछ समय पहले उनका फोन आया कि ठाकुर जी मैंने उनके साथ काम भी किया था, एक काम करो तुम इधर कभी आते हो तो मेरे घर पे अपन बैठ के चाय पियेंगे। और मैं उनके घर पे गया, उनकी वाइफ ने इडली बना के रखा था, हम दोनों ने साथ में इडली खाया, चाय पिया और मैं बोला भगवान कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया यार, मेरा जैसा शराबी जो 25-25.5 साल पहले आत्महत्या के विचार कर रहा था और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया दोस्तों। तो आज ये फेलोशिप में मेरा जैसा शराबी मुझसे जीवन जी रहा है, खाली मेरे एक ही मालूम है दोस्तों, मैं अपने परिवार के लिए मुश्किल जीवन जी रहा हूँ। मैं सुबह डेली अपनी ग्रैंड डॉटर को, अभी मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर का रास्ता, मेरी छोटी बेटी पहले दादी में थी, मैं जाता हूँ उसको वहां से पिकअप करता हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर बेटी को छोड़ के आता हूँ, फिर लेके आता हूँ, फिर उनके घर पे स्कूल पे छोड़ता हूँ, छोटी मोटी सेवाएं कर रहा हूँ बस मेरे। मैं घर में जल्दी उठ के थोड़ा सा मेरा वाइफ को हाथ का शोल्डर करता हूँ, मैं झाड़ू पोछा मार देता हूँ, मेरी वाइफ सोफे में बैठी रहती है और मैं गाना गुनगुनाते के साथ झाड़ू पोछा मारता हूँ और वो सोफा पे बैठे बैठे बोलती है देखो उधर कैसे है, देखो तुमने सोचा उधर नहीं मारा, और मुझे बड़ा हंसी आता है। तो दोस्तों मेरा जैसा शराबी एक यूथ जीवन जो रहा है। अभी देखिए मेरी वाइफ की एक सहेली थी, उसकी बहन थी, हमारा काफी सालों से अच्छा संबंध था, वो जब हरिद्वार कन्वेंशन में भी हमारे साथ में आए थे तो उनके हस्बैंड 1 साल पहले मर गए और उन्होंने अपने घर का बेचा, उनको या तो हमारे पास आना था, दादी मैं ठाकुर भाई के पास रहूंगी या मैं बुद्ध के पास रहूंगी, और भगवान ने मेरे फ्लोर से एक फ्लैट खाली था, मुझे बोला था आप बिल्डर से बात करो, मैंने बिल्डर से बातचीत किया तो बिल्डर से बोला भैया कमीशन का लफड़ा मत रहो, कब तक भाव बताओ, 75,64,000 में बिल्डर ने डील फिक्स कर दिया और मैंने उनको बोला भाई 75,64,000 में हो गया। 2 दिन के बाद मैंने बिल्डर को वापस बोला कि सर हो सकता है मेरा कुछ कमीशन, तो डॉक्टर ने वो बिल्डर बोला तुम्हारा काय का कमीशन, अगर कमीशन चाहिए तो 100 रुपए बढ़ा के लो तो 65-75,000 मिलेगा, 2 रुपये बढ़ाओगे तो 1.5 लाख तुमको कमीशन मिलेगा। बोला नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। और 2 दिन के बाद बिल्डर को वापस फोन होता है कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी इतनी मेहनत करें, अपन 1% ठाकुर जी के खाते में डाल देंगे और वो हम पार्टी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब मैं डील करने गया मैं बिल्डर को बोला सर
मुझे कुछ नहीं दिए, पूरा का पूरा ये पार्टी को आप माफ कर दो, क्योंकि भैया मुझे अभी जिंदगी में रहना नहीं है। और ये जैसे हमारा बोलता है एक एक कदम करके 9 कदम के करने के बाद मुझे 12 प्रोमिस होते हैं, लेकिन उसके बाद में 10वां 11वां और 12वें कदम पे हम चले जाते, तो वहां ये बोलता है हमारी भौतिक स्थिति क्या थी उसका इतना मौत नहीं है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक स्थिति क्या थी इसका मौत अधिक है। धीरे धीरे रुपया हमारा मालिक नहीं नौकर बन गया, और ये रुपया अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सेवा का आधार करने का तरीका बन गया। दोस्तों अभी मुझे पैसे का वो नहीं है बॉस मेरे, ना जो 75 लाख जो 75,000 मेरे खाते में, तो नहीं बॉस मेरे मालिक ने मुझे एक पर्पज दिया है। मैं सुबह उठता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे जिंदा क्यों रखा है, और मैं बार बार वही करता है। और थोड़ा बहुत दोस्तों मैं आज अपनी फेलोशिप में समय देता हूँ, जो भी मुझे जमता है दोस्तों, है ना। मेरे अनुभव सबको नहीं सकने वाले, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा, अभी हमारे रांची से मेरे दोस्त आ रहे हैं, उसका 11 तारीख को 1 साल हो रहा है, वो 1 साल मनाने के लिए हमारे ग्रुप में आ रहे हैं। एकता ग्रुप में उनका 1 साल है, वो 10 तारीख को अगर 5 दिन उनका ठहरने का बंदोबस्त किया है, छोटा मोटा गेट टूगेदर करेंगे। तो दोस्तों दुनिया भर में दोस्तों दिन साहब ने तो लास्ट में बोल दिया ये प्रोग्राम ले लिया तूने, ट्रेडिशन फॉलो कर दिए, तो 11वीं चर्च में विजन फॉर यू लग जा भैया, तेरे अवस्था जो शराबी तड़प रहे उनकी सेवा में लग जा, बस जा। और यही फेलोशिप है, तेरे को ऐसे दोस्त मिलेंगे जो जीवन भर तेरा साथ में निभाएंगे। तो आज ये फेलोशिप में आके पूरा मेरे ऐसे दोस्त मुझे मिल गए, मेरे बॉम्बे में लिए और बाहर के भी कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो मेरे जीवन भर मेरे साथ में रहेंगे दोस्तों। तो आज एक एक दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों ईश्वर ही कर सकता है। मैं बार बार आज भी बोलता हूँ दोस्तों, मेरे इसमें कोई भी अभी हम 10वां कदम जब देख रहे हैं उसमें दिया, आज जो छोटी मोटी सफलता मिल रही है बॉस मेरे, और मैं जो शराब से दूर सुपारी के टुकड़े से दूर वन गेट टाइम पूरा का पूरा श्रेय उसमें ईश्वर को जाता है। क्योंकि मैं तो थम्सअप आदमी, अमृता छाप आदमी, ना मैं ज्यादा लिटरेचर पढ़ा, बिग बुक 12+12 थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ के एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों आज बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा हूँ। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।